नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, हम यहाँ चेक करेंगे सितंबर 1 to 15 आपके राशिफल, आपके ज़ोडिएक साइन में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या इस 15 डेज में आपके जीवन में क्या परिवर्तन, क्या बदलाव एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू ब्लेसिंग्स आएगी, क्या रिसीव करोगे आप और क्या आपको चेंज करना चाहिए। इस टाइम के हिसाब से हम इसको चेक करेंगे। सो हम चेक कर रहे हैं सितंबर मंथ, और सितंबर मंथ होता है नंबर 9। नंबर 9 जो होता है वो अपने आप में एक बहुत पावरफुल नंबर है। इतना पावरफुल नंबर है कि ये एक ऐसा नंबर है जिसमें कि आपको पूरी यूनिवर्स का सपोर्ट मिलता है। एक ऐसा नंबर है। तो अगर आपका जन्म किसी भी मंथ के 9, 18 या 27 तारीख को होता है तो आपको एक हमेशा एक एनर्जी आपको सपोर्ट करती है, आपको ऐसा फील होता होगा। सो ये अपने आप में ही एक बहुत पावरफुल नंबर है। ठीक है, सो सितंबर का मंथ जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी यहाँ पे एक्टिव होती है, और क्योंकि ये साल का जो टोटल है वो 8 है, तो नंबर 8 और 9 का कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे, जहाँ पे आपके कर्मा इस टाइम आपको कंप्लीशन देंगे। जो भी आप कर्मा कर रहे थे वो एक कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, आपको ये समझ में आएगा। और एक कंप्लीशन, एक प्रॉस्पेरिटी, एक हैप्पीनेस आपको फील होगी, एक सुप्रीम पावर की एक एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है, आपको ये फील होगी। रास्ते आपको खुलते हुए दिखेंगे, जो रास्ते बंद थे, ब्लॉकेजेस हटते हुए दिखेंगे, और एक कंप्लीशन आपको फील होगा इस मंथ। ये एक ऐसा मंथ है। ठीक है, सो एक कंप्लीशन वाली एनर्जी इस मंथ में ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे आप। जो भी कार्मिक साइकिल चल रहे थे या फिर जो भी चीज़ें चल रही थी आपके लाइफ में, वो एक कंप्लीशन की तरफ जा रही है, आपको ये समझ में आएगा। और क्योंकि 9-9 का पोर्टल भी है, सो 9-9 के पोर्टल की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें मिलने वाली है इस मंथ। सो इस बार हम नंबर 9 की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को हम रिसीव करने की कोशिश करेंगे इस टाइम। ठीक है, सो 15 डेज में आपके लाइफ में क्या बदलाव होने वाले हैं, आपकी राशिफल में क्या चेंज, क्या बदलाव, क्या परिवर्तन होने वाले हैं, हम इसको चेक करेंगे। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है इन 15 डेज में आपके लिए, कौन से नए डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए, हम ये चेक करेंगे। क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का, और सिर्फ हम प्रिडिक्शन ही नहीं करेंगे बल्कि हम गाइडेंस भी देखेंगे, और क्या इस बार सरेंडर करना चाहिए आपको इन 15 डेज में, हम ये भी देखेंगे। क्योंकि सरेंडर वाला टाइम आ रहा है, इसलिए सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। सो हमें क्या सरेंडर करना है, हम ये भी चेक करेंगे इस बार। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ढेर सारा प्यार दें वीडियो को, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। आपके प्यार, सपोर्ट और ब्लेसिंग्स ही मुझे मोटिवेट कर रहा है इतने सारे वीडियोस बनाने के लिए, इतना काम करने के लिए। थोड़ी सी हेल्थ डाउन है मेरी, लेकिन फिर भी आपका प्यार और आपका सपोर्ट, आपकी ब्लेसिंग्स ही मुझे ताकत दे रही है। सो वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, वीडियो पसंद आती है तो उसमें कमेंट करें, रेजोनेट करती हैं चीज़ें तो वापस आएँ और कमेंट करें, मुझे बहुत खुशी होगी। और अपनों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। सो अब जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि हमें कैसे देखना है। सो आपको अपनी सन, मून, राइजिंग के अकॉर्डिंग देखना है, जैसे कन्वीनियंट हैं आप, जैसे अपनी राशिफल को आप चेक करते आए हैं वैसे देखें। मैं कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके डिटेल्स, जो कलेक्टिव में डिटेल्स होते हैं, उनको डाल दूं, ताकि आप अगर अपनी राशिफल को नहीं जानते हैं तो अपने नाम के अकॉर्डिंग या फिर अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग अपनी राशिफल को आप जान पाएँ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस थे पिछले बार कि हम कैसे देखें, हमें अपना राशि नहीं पता है। सो मैं ट्राई करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कलेक्टिव में जो डिटेल्स चलते हैं उनको डालने का, फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी राशि क्या है। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय जेमिनी मिथुन राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन, मून, राइजिंग। अगर आपकी मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हम चेक कर रहे हैं 1 सितंबर टू 15 सितंबर आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज में, हम ये चेक करेंगे। क्या बदलाव, क्या परिवर्तन होने हैं इस 15 डेज में, और क्या गाइडेंस होगी इन 15 डेज के लिए, हम ये डिटेल्स में चेक करने की कोशिश करेंगे। सो पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस टाइम पे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज़। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं 1 to 15 सितंबर डिवाइन। क्या बात है। मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर के लिए डिवाइन।
मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर के लिए 1 सितंबर टू 15 सितंबर क्या होंगे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, साजिटेरियस। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 8, 5, 9, 3, 9, 4, 10, 8। माय गुडनेस, यहाँ 999 और 10 की एनर्जी है। कुछ कंप्लीशन की तरफ है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी भी है। सो यस, कुछ कंप्लीशन की एनर्जी है, मुझे ये लग रहा है। आपके पार्टनर मुझे ओवरऑल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में दिख रहे हैं। अब ये स्ट्रेंथ इनका हार्ट ब्रेक है, उसको ये इंसान हील करके एक स्ट्रॉन्ग ऑरा में आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर अपने तकलीफ़ को अपने पेन को ये इंसान जो बर्दाश्त कर रहे हैं उसमें बहुत स्ट्रेंथ लग रही है, ऐसा हो सकता है। मुझे इनके ऑब्स्टिकल में ये दिख रहा है ना कि इनका दिल टूटा हुआ है, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। ठीक है, अब या तो उसको हील नहीं कर पा रहे हैं और उसमें बहुत इन्होंने हिम्मत रखी है, या फिर इस रिश्ते के लिए हिम्मत रखी है। ओवरऑल लाइफ की एनर्जी इनकी स्ट्रेंथ की दिख रही है। लेट्स चेक कि क्या है स्ट्रेंथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्यों है डिवाइन यहाँ स्ट्रेंथ की एनर्जी। वन मोर टाइम प्लीज़। कोई सक्सेस, कोई कुछ जीतना, ऐसा कुछ। देखिए यहाँ या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया है जहाँ पे ये रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ रखा है इन्होंने, पेशेंस रखा है इन्होंने, ऐसी एनर्जी है। या फिर पूरे ओवरऑल लाइफ में इस इंसान ने एक स्ट्रेंथ रखा है अपने सक्सेस के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, रिलेशनशिप सही होने के लिए। तो पूरी इनकी लाइफ की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये सक्सेस के लिए या फिर कोई स्टेबिलिटी के लिए ये इंसान ने स्ट्रेंथ रखा है, हिम्मत रखी है, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, ये फीलिंग्स में इनका ऐसा है ना कि ये इंसान मैच्योर होना चाहते हैं। अब या तो इनको पता है कि इनकी एनर्जी बहुत इमेच्योर है, जहाँ पे ये इंसान एक मैच्योरिटी चाहते हैं और एक स्पिरिचुअल ग्रोथ अपने अंदर चाहते हैं। अब इनको स्पिरिचुअल ग्रोथ पता होगा चाहे नहीं पता होगा, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर की इमेच्योरिटी थोड़ी कम हो और ये इंसान थोड़े मैच्योर हो पाए। फीलिंग्स में इनकी इमेच्योर एनर्जी से अपनी एनर्जी को ये इंसान मैच्योर करते हुए दिख रहे हैं। मतलब जो भी इनकी फीलिंग्स पास्ट में रही है आपको लेके, या जो इनके एक्सप्रेशंस के जो तरीके रहे हैं, उनको ये इंसान चेंज करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे एफ़र्ट्स लेना चाहते हैं इंसान। अगर पास्ट में नहीं ले रहे थे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं पास्ट में कभी इन्होंने एफ़र्ट्स नहीं लिए, ये नहीं लेंगे एफ़र्ट्स, तो ऐसा नहीं है। ये इंसान पास्ट में अगर नहीं एफ़र्ट्स लिए थे तो भी इंसान अभी मैच्योरिटी के साथ एफ़र्ट्स लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो इनको इतना ज़रूर पता है कि पास्ट की इनकी इमेच्योर एफ़र्ट्स के चलते ही, एफ़र्ट्स ये पास्ट में भी ले रहे थे लेकिन उनके एफ़र्ट्स इमेच्योर थे। जैसे कि प्यार को जाहिर करने का जो तरीका होता है या तो वो गलत होगा, या फिर दिल की बात जो है उसको नहीं बता के कुछ और रिएक्शन देना, है ना। अगर नाराज़ है तो किस चीज़ से नाराज़ है वो नहीं बताना, बस गुस्सा दिखाना और रिश्ता ख़त्म कर देना, ब्लॉक कर देना, बात नहीं करना, ऐसी एनर्जी। सो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इनको पता है कि इनकी इमेच्योर एनर्जी के चलते ही चीज़ें ख़राब हुई, जो कि ये चाहते हैं अपनी लाइफ में मैच्योरिटी, अपनी फीलिंग में मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी के साथ ये इंसान एफर्ट्स लेना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। इंटेंशन में ये इंसान अपने आप को भी प्रायोरिटी देना चाहते हैं, सेल्फ केयर, हीलिंग करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक हीलिंग की एनर्जी है। माय गुडनेस, स्ट्रेंथ की एनर्जी। हीलिंग करके अपने आप को ये इंसान स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आना चाहते हैं। सो वीक कौन होता है? जो इंसान बहुत चिल्लाता है, जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, जो बहुत इगोइस्टिक होता है, वो इंसान वीक होते हैं। और ये ऐसा लगता है, जो इंसान जब चिल्ला रहा होता है उसको ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग हैं, हम बहुत शक्तिशाली है, इसलिए हम चिल्ला पा रहे हैं, इसलिए हम अग्रेसिव हो पा रहे हैं, इसलिए हम सामानों को उठा के फेंक देते हैं, है ना, हमें किसी का डर नहीं है। सो वीक होते हैं वो लोग जो लोग ऐसा बिहेवियर करते हैं, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस ही नहीं है अपने गुस्से को बर्दाश्त करने की, या फिर अपने ईगो को कम करने की पेशेंस ही नहीं है, उनमें स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए वो चिल्ला के बाहर डरा देते हैं दूसरों को, लेकिन वो इंसान एक्चुअली वीक होते हैं अंदर से। सो इनको ये पता है कि इनके बिहेवियर जो पास्ट में रहे हैं ना, वो इनकी वीक एनर्जीज थी, जिसको कि ये चेंज करके स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं खुद को। अब अगर ये इंसान इंटेंशनली कभी भी एक्शन नहीं लेते थे, तो ये इंसान चेंज करना चाहते हैं उस चीज़ को और एक्शन लेना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स। और एक्शन लेंगे कब? जब इनको स्ट्रेंथ आएगी। स्ट्रेंथ क्या होता है? जब हम एक्शन लेना चाहते हैं तो हमें क्या चीज़ रोकती है? फियर, डर रोकता है हमें। कहीं वो इंसान हमसे बात नहीं किया, कहीं उसने ईगो दिखाया, कहीं उसने ब्लॉक कर दिया। ये डर जो है ना, ये ईगो का पार्ट है, ठीक है। दिमाग हमारा हमें डराता है कि अपने ईगो को ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि डर को इतना बढ़ा देगा दिमाग आपका कि आपको एक्शन लेने देगा ही नहीं। तो इनके साथ वही हो रहा है। ये इंसान ईगो इनका डरा रहा है इनको कि एक्शन लेंगे अगर तो आपका रिएक्शन में भी इतना सही नहीं होगा, जिससे कि ये इंसान हर्ट हो जाएंगे, इनका ईगो हर्ट हो जाएगा। ये उस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, ये अपने ईगो को चेंज करना चाहते हैं, ये एक्शन लेने के लिए अपनी हीलिंग करना चाहते हैं और स्ट्रेंथ में आना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी, ठीक है। आपको ये इंसान खोता हुआ देख रहे हैं, तो डर रहे हैं आपको देख के, ऐसी एनर्जी है। जहाँ पे पहले आपके अंदर बहुत डर रहा होगा इस रिश्ते को लेके, लेकिन अब वो डर ये आपके अंदर नहीं दिख रहे हैं। अब ये इंसान जैसे कि आपको दूसरों से बात करते हुए या फिर फ्रेंडशिप करते हुए देख रहे हैं, आपको दूसरे से इन्वॉल्व इन द सेंस कि इमोशनली नहीं, लेकिन फिर भी बातचीत करते या फिर फ्रेंडशिप करते ऐसे देख रहे हैं। मे बी आप अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से घुल मिल रहे हैं, दूसरे से आप कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे आपको देख रहे हैं, जिससे कि डर रहे हैं इंसान। इनको डर लग रहा है कि कहीं आप इनके ऊपर से ध्यान हटा के कहीं आपका फोकस कहीं और ना चले जाए। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे इंसान डरेंगे इस टाइम पे आपको देखे, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे या तो इनका हार्ट ब्रेक है जो कि ये हील नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको इन्होंने हर्ट इतना किया है कि आप खुद को बहुत मुश्किल से आपने हील किया होगा, या फिर अभी भी आप नहीं हील हुए होंगे। ऐसी एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा हर्ट होने के बाद क्या आप उनसे कनेक्ट करोगे, या फिर इतना ज़्यादा हर्ट ये है तो अपने आप को कैसे हील करके ये आपके पास जाए, इनको नहीं बताया। अब हर्ट या तो आपने इनको किया है, या फिर किसी और ने किया है, या फिर कोई और रीज़न से ये इंसान हर्ट हुए हैं। लेकिन हर्ट जो है ना, यहाँ पे हर्टफुल एनर्जी, पेनफुल एनर्जी, वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रही है मुझे, ठीक है। मुझे ये इंसान स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इनके हैं और बहुत डिप्रेशन वाली एनर्जी है, जहाँ पे इंसान आपको बहुत मिस करेंगे इस टाइम पे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। मिस आपको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी एनर्जीज को दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो। आप या तो फ्रेंडशिप कर रहे हो दूसरे लोगों से, या तो आपको ये इंसान देख रहे हैं खुश, दूसरों के साथ कोलैबोरेट करते हुए देख रहे हैं। अपनी एनर्जी को आप दूसरों के साथ कनेक्ट करते हुए इंसान देख रहे हैं, जिससे कि ये डर रहे हैं आपको देख के, और डर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपको खो देंगे। मुझे ये एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। हालांकि स्टेबिलिटी चाहिए इनको, जो कि बॉटम ऑफ द डेक दिख रहा है मुझे। स्टेबिलिटी ज़रूर चाहिए, लेकिन मुझे कोई एक्शन लेते नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है कि ये 15 डेज़ के बाद ये इंसान एक्शन ले, लेकिन इस टाइम मुझे एक्शन लेते ये इंसान नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। आपकी जो एनर्जी में देख रही हूँ, आप अपने लाइफ, ओवरऑल लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो कि नहीं है आपके लाइफ में। अब या तो फाइनेंस इतना अच्छा नहीं है, या पढ़ाई जो आप कर रहे हैं, स्टडीज़ जो कर रहे हैं, वो इतना स्टेबल नहीं है, रुक रही है पढ़ाई आपकी, या फिर जो जॉब आप कर रहे हैं इनस्टेबल है, नहीं स्टेबिलिटी मिल रही है। सो कहीं ना कहीं अपने ओवरऑल लाइफ को आप स्टेबल करना चाह रहे हैं और पैशन चाह रहे हैं अपने लाइफ में आप, है ना। ओवरऑल लाइफ में चाहे आप जो भी कर रहे हो, लेकिन आप पैशनेटली करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी आपकी देख रही हूँ मैं। आप या तो इनसे या फिर किसी और से एक प्रपोजल चाहते हैं। किसी और से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फीलिंग्स में आपके इमोशनली आप बहुत फुलफिल्ड हैं, ऐसा दिख रहा है, और आप इमोशन से कनेक्ट करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी इस टाइम आपकी रहेगी, जहाँ पे आप चाहोगे कि या तो ये इंसान आपको कोई इमोशनल ऑफ़र दे, या फिर जो इस टाइम इमोशनल ऑफ़र आपको देंगे आप उनके साथ आगे बढ़ोगे। मुझे ऐसा दिख रहा है। यहाँ मुझे दोनों की एनर्जी जो है ना, इंटेंशन में वो 9 ऑफ पेंटिकल्स दिख रही है। वो इंसान भी अपनी हीलिंग करना चाह रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना चाह रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रख रहे हैं, और आप भी मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखते दिख रहे हैं। हालांकि इंटेंशन में आपके ऐसे हैं कि आप अपने ऊपर काम करें, अपनी हीलिंग करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखें। ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप बहुत लैकिंग एनर्जी में पास्ट में रहे हैं, और उस लैकिंग एनर्जी को चेंज करके आप
एक एंजल की तरह आप ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही हूँ मैं। इस इंसान से आप यही चाहते हैं कि ये इंसान थोड़ा सा स्पिरिचुअली ग्रो करें, जो कि वो कर रहे हैं। समझ रहे हो ना, जो आप चाह रहे हैं ना इनसे, वो इंसान वो कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, जो आप चाह रहे हो कि स्पिरिचुअली इंसान जब ग्रो करेंगे तो ये इंसान समझ पाएंगे सोलफुली इस रिश्ते को, जो कि वो कर रहे हैं। ठीक है, जो आप चाह रहे हैं ये इंसान वही कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। ओके, यहाँ पे न्यू बिगनिंग आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है। आपको लग रहा है कि यहाँ न्यू बिगनिंग या फिर यहाँ पे और एफर्ट्स लेना वो सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ खुशियाँ नहीं दिख रही हैं आपको इस रिश्ते में। इसलिए आप या तो इस रिश्ते को इस बार क्लोजर दोगे और किसी नए रिश्ते में जाओगे, या फिर इस सेपरेशन को आप ख़त्म करोगे और इस इंसान से आप कनेक्ट करोगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। दो एनर्जी है मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो एक वो जहाँ पे आप इस रिश्ते को क्लोजर दोगे और किसी नए रिश्ते में आप जाओगे, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप इस सेपरेशन को ख़त्म करोगे और अपने पार्टनर से आप कनेक्ट करोगे। मुझे ये दिख रहा है आप कोई इमोशनल प्रपोजल लेकर अपने पार्टनर के पास जाओगे और इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाओगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे मैक्सिमम लोग पास्ट के पर्सन के पास वापस जाते हुए दिख रहे हैं। मतलब जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उसके पास आप वापस जाते हुए दिख रहे हो, कुछ इमोशनल प्रपोजल के साथ। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर आपके लिए कोई ऑफ़र लेकर आते मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर के टुवर्ड्स एक ऑफ़र लेकर जाते मुझे ज़रूर दिख रहे हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है उनके लिए। कैन प्लीज गाइड मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 सितंबर टू 15 सितंबर। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। 1 सितंबर टू 15 सितंबर मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स की क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगे डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। I'm so sorry for the background noise. मुझे आपके क्रश के साइन दिख रहे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बहुत स्ट्रॉन्ग, एरीज, लियो, साइटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। वो है 2, 8, 20, 10, 7, 9। ओके, सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। ओके, ठीक है ना, ये क्या हो गया? कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, सो ये इंसान इस टाइम इनको ऐसा लगेगा कि आप इनके सोलमेट हो, आप इनके पास्ट लाइफ लवर हो, कनेक्शन है कुछ आपसे स्ट्रॉन्ग इनका, ऐसा फील होगा। और इनको लगेगा कि जैसे प्यार ये आपसे करते हैं वैसे ही प्यार आप भी इनसे करते हो। आपके मन में भी वैसे ही प्यार, वैसे ही फीलिंग्स, वैसे ही इमोशंस हैं, इनको ऐसा लगेगा। और आपकी भी फीलिंग्स इनको लेके रहेगी ज़रूर। मतलब एनर्जीज दोनों एक दूसरे की फील कर पाएंगे, जहाँ बहुत ज़्यादा इमोशंस और बहुत ज़्यादा फीलिंग्स एक दूसरे के मन में होंगे आप लोगों के इस टाइम पे, जहाँ पे इनको जो फील हो रहा है वो आपको भी फील हो रहा है, लेकिन आप अपने मन की बात को मन में ही रखना चाहते हैं, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। ऐसी फीलिंग आपकी दिख रही है। ठीक है, इंटेंशन में ये इंसान जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। अब कंफ्यूजन किस चीज़ की है इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको ऑफ़र दोगे, आप कुछ बोलोगे, आप नहीं बोल रहे हो, इसलिए ये इंसान थोड़ा सा डिटैच्ड होने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप मुझे लगता है कि आप आप भी ईगो में, आपको लग रहा है कि मैं क्यों प्रपोज करूं, अगर उनको चाहिए तो वो आके प्रपोज करें। आप भी मुझे ईगो में दिख रहे हैं, मुझे आप भी प्रपोज करते नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ आप मुझे थोड़े से मुझे ये इंसान यहाँ थोड़े से टायर्ड दिख रहे हैं, एग्जॉस्ट दिख रहे हैं, जहाँ पे इनकी इनर वॉइस इनको गाइड कर रही है। ये इंसान आपसे डिटैच्ड होना चाहते हैं इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि फीलिंग्स बहुत रहेगी इनके मन में, लेकिन आपसे डिटैच होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, स्टक हैं चीज़ें। और ये इंसान आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप इस इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये प्रपोज करें, और ये सोच रहे हैं कि आप प्रपोज करो। सो चीज़ें जो है ना स्टक है, जिसके चलते ये इंसान एग्जॉस्ट हो रहे हैं कि कुछ आगे बढ़ नहीं रही है चीज़ें। या तो ये इन्होंने आपको प्रपोज किया है और आपने जवाब नहीं दिया अभी तक, या तो कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे
इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें और आगे बढ़ेंगी नहीं, जहाँ पे आपसे ये इंसान डिटैच्ड होने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, ये बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, ठीक है। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ ना, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप मैरिज करना चाहते हैं, आप रिश्ते देख रहे हैं अपने लिए कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, और या तो आप फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। दो चीज़ दिख रही है मुझे, या तो आप फ्रेंडशिप करना चाहते हैं इस इंसान से, या तो फिर आप मैरिज करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये इंसान अभी मैरिज के लिए रेडी नहीं है, प्रपोजल आपको दिया है और आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि आपको मैरिज करनी है, और ये इंसान मैरिज के लिए मे भी अभी रेडी नहीं है। या तो फिर आप इनसे फ्रेंडशिप करोगे। आपको आधा अधूरा रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ लोग मुझे दूसरे रिश्ते देखते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे मैरिज वगैरह के रिश्ते वगैरह देखते मुझे दिख रहे हैं कुछ लोग। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप मैरिड हैं ऑलरेडी किसी और से, इसलिए आप इनसे फ्रेंडशिप करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, ठीक है। या फिर ये इंसान मैरिड है किसी और से, इसलिए आप नहीं चाहते आगे बढ़ना। मुझे ये इंसान आपको प्रपोजल देते नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है कि अगर बातें होती हों तो ये इंसान बात करना बंद कर दे आपसे इस टाइम पे, मुझे ये दिख रहा है। और आप भी मुझे स्टक दिख रहे हैं, जहाँ पे आपकी रातों की नींद उड़ सकती है यहाँ पे इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये इंसान बहुत इम्पेशेंटली आपके साथ बढ़ना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन कुछ मुझे यहाँ पे डिफरेंसेस दिख रहे हैं जिसके चलते आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। या तो ये इंसान मैरिड है, या फिर आप मैरिड हो, या फिर आप मैरिज देख रहे हैं किसी और के साथ, जिसके चलते आप इनके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, या फिर मैरिज करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, जिससे कि ये इंसान एग्जॉस्ट होंगे इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो इनकी तरफ से कोई प्रपोजल आता मुझे नहीं दिख रहा इस टाइम पे। यस, तो ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे मिथुन राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, उनके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, क्या आ रहा है मेरे मिथुन राशि वालों के लिए, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या परिवर्तन, क्या बदलाव इस टाइम एक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज गाइड। One more time, please. Shiva. Healing. नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वो हैं 23, 13, 7, 8, 4, 30 एंड 20 एंड 11। ओके, यहाँ मुझे मेडिकल स्टाफ, हीलिंग की एनर्जी दिख रही है ओवरऑल लाइफ में। लेट्स चेक कि क्या है। ओके, कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जहाँ पे आपको इल्यूजन हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम है आपको, या फिर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा हो सकता है। हाँ, हेल्थ को लेके कोई इल्यूजन हो सकता है मुझे यहाँ पे, ठीक है। क्यों है डिवाइन यहाँ हीलिंग की एनर्जी? वन मोर टाइम प्लीज। मुझे कुछ आपके ओवरऑल लाइफ में कुछ लैकिंग एनर्जी दिख रही है। ये लैकिंग एनर्जी कुछ भी हो सकती है, फाइनेंस हो सकता है जहाँ पे आपको थोड़ी सी लैकिंग एनर्जी फील होगी, जहाँ आपको लगेगा कि इतनी स्टेबिलिटी नहीं है जितना कि आप चाहते हैं, या फिर कुछ कमी लगेगी आपको, या तो फाइनेंस में, या तो लव रिलेशनशिप में, या फिर अपनी हेल्थ में, या स्टडीज़ में, या फिर अपने मेहनत में। कहीं आपको कुछ लैकिंग लगेगी जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। लैकिंग हो कहाँ रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और जिसके चलते आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को। ये इल्यूजन भी हो सकता है आपका, जहाँ पे आपको इल्यूजन लग रहा है सब कुछ, जहाँ पे
आप ठीक नहीं कर सकते हैं अपने फाइनेंस को या अपने रिलेशनशिप को या अपनी हेल्थ को या कोई भी चीज़ लाइफ में किसी भी एक्सपेक्ट में जहाँ कमी हो रही है आपकी, आपको ऐसा इल्यूजन इस टाइम हो सकता है कि आप उसको पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आपके पास ज़रिया नहीं है कि कैसे ठीक करें उसको। ऐसी एनर्जी आपकी इस टाइम रह सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक हीलिंग दिख रही है जहाँ पे डिवाइन आपके साथ जस्टिस करते दिख रहे हैं। जो आपके कर्मा रहे हैं ना पास्ट में, वहाँ आपको जस्टिस मिलता दिख रहा है। जैसे कर्मा आपके होंगे, अच्छे कर्मा होंगे, अच्छे कर्मा रहे होंगे तो उसका जस्टिस आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर आप गड़बड़ किए होंगे तो आपको वहाँ पे जस्टिस जैसे ना कर्मा का आपका हिसाब होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छे कर्मा आपने किए हैं या फिर बहुत हार्डवर्क आपने किया है या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत आपने कहीं की है जहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिलेगा इस टाइम पे, जहाँ आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वहाँ रिवॉर्ड मिल सकता है आपको या फिर वो चीज़ें आपकी सही हो सकती है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो अनलिमिटेड पोटेंशियल की एनर्जी आपके करियर में दिख रही है मुझे। कुछ मुझे करियर में ही फाइनेंस दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आप कुछ एक अबंडेंस या फिर कुछ हीलिंग का मतलब ये होता है कि कुछ अच्छा होना है ना, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यहाँ भी मुझे वही एनर्जी दिख रही है, इन्फिनिटी की एनर्जी है, अनलिमिटेड पोटेंशियल की एनर्जी है। अगर आप वेट कर रहे थे किसी चीज़ का, किसी फाइनेंशियल किसी सैलरी का या फिर कोई म्यूचुअल फंड का या कहीं आपने इन्वेस्ट किया है उसके रिज़ल्ट का, अगर आप कुछ वेट कर रहे थे फाइनेंस को लेके या फिर जॉब का इंटरव्यू आपने दिया था आप उसका वेट कर रहे थे रिज़ल्ट का, या फिर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उसके लिए कुछ जगह देखना या फिर उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों का अगर आप वेट कर रहे थे, तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हुए दिख रहे हैं आपके करियर फाइनेंस में, ठीक है। जॉब के लिए इंटरव्यू वगैरह अगर आपने दिए थे तो मुझे यहाँ पे और भी ऑप्शंस आपके लिए दिख रहे हैं। एक ऑफ़र भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे जो कि आपको बहुत खुश कर सकता है अंदर से, जो आप चाह रहे थे ना ऑफ़र, वैसा कुछ ऑफ़र मुझे मिलता दिख रहा है यहाँ पे। मे बी आप बहुत दिन से आप ट्राई कर रहे हो जॉब के लिए या फिर इंक्रीमेंट के लिए या फिर रिलोकेशन के लिए, करियर से रिलेटेड जिस चीज़ के लिए आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस खुलते दिख रहे हैं, द्वार रास्ते खुलते दिख रहे हैं। अगर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस पास्ट में रहे हैं आपके, जहाँ आपके फाइनेंस स्टेबल नहीं होते हैं या फिर सेविंग्स नहीं होती है या फिर कंसिस्टेंट नहीं रहती है, तो इस टाइम कंसिस्टेंसी भी देखोगे आप, इंक्रीमेंट देखोगे आप। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत दिन से कोई रिसर्च वगैरह कर रहे थे, तो इस टाइम पे आप ऐसे एक पॉइंट पे पहुंचोगे जहां आपको ये समझ आएंगी कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये सारी क्लियरिटी आपको मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। सो अपने फाइनेंस को इस टाइम पे मिथुन राशि वाले बहुत स्ट्रैटेजिकली ग्रो करने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ काम नहीं कर रही है, यहाँ पे कुछ डिवाइन एनर्जीज आपके साथ काम करेगी जहाँ आपकी मेहनत को वो रिवॉर्ड करेगी। अगर आपकी मेहनत को रिवॉर्ड इस टाइम नहीं भी कर रही हैं, तो भी आपके रास्ते जो हैं वो खोलेंगी डिवाइन एनर्जीज़। आपकी स्ट्रैटेजी के साथ, आपके मेहनत के साथ इस टाइम आपका काम अच्छा होता दिखेगा आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। सो इस टाइम मिथुन राशि वाले लोग अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे अपने करियर में। जैसे अगर आप जॉब कर रहे थे, आप पार्ट टाइम किसी बिज़नेस को आप सर्च करोगे और आप कोशिश करोगे कि आप और ज़्यादा पोटेंशियल अपने लगा पाओ, और ज़्यादा आप अर्न कर पाओ और फाइनेंस को और ज़्यादा स्टेबल कर पाओ। ऐसे कुछ कोशिश आपकी रहेगी जहां आपको दिखेगा कि आपके एक ट्राई से आपके बहुत सारे रास्ते खुल गए इनकम के, या फिर बहुत सारे रास्ते आपके पास हैं और आप स्ट्रैटेजिकली कैसे उन रास्तों पे चलोगे और अपने फाइनेंस को स्टेबल करोगे, आप ये देखोगे इस टाइम पे, ठीक है। सो आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रैटेजी और डिवाइन एनर्जीज यहाँ आपके करियर, आपके फाइनेंस को स्टेबल करते दिख रही हैं। कुछ ऑफर्स भी आपको मिलते दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। रिलेशनशिप में नॉट की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे किसी बंधन में बंधते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग मैरिज करते हुए दिख रहे हैं और कुछ लोग कमिटेड रिलेशनशिप में जाते हुए दिख रहे हैं, ओके। अगर सिंगल हैं आप, तो इस टाइम आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है और आपकी मैरिज जहाँ आप हैं, जिस जगह, जिस सिटी में आप हैं, उस सिटी से किसी और सिटी में, किसी और कंट्री में हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। मुझे कुछ लोगों की मैरिज अब्रॉड में होती दिख रही है, या फिर मैरिज के बाद आप अब्रॉड सेटल होते दिख रहे हो, या फिर कुछ लोगों के रिश्ते जिस सिटी में आप हैं उस सिटी से अलग किसी सिटी में, दूसरी सिटी में हो सकती है।
ऐसा लग रहा है मुझे। दूसरे शहर में हो सकता है, दूसरे स्टेट में हो सकता है, दूसरे कंट्री में हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। या फिर कुछ लोग यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग थे, इस टाइम, इस समय आप किसी बंधन में बन सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैरिज वगैरह फिक्स हो सकती है, रिलेशनशिप आपका ग्रो करता मुझे दिख रहा है बेसिकली, ठीक है। माय गुडनेस, एक स्पीड, एक ग्रोथ आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं अपने पर्सन के साथ तो उनका कॉल मैसेज रिसीव कर सकते हैं आप, या फिर एक स्पीड, एक ग्रोथ आप देखोगे इस टाइम पे, ओके। अगर आप मैरिड हैं तो भी इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करोगे अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर क्रश के लिए आप देख रहे हैं तो सिर्फ वैसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे एक ग्रोथ, एक स्पीड आप फील करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। सो रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे मिथुन राशि वालों के लिए सही होता दिख रहा है, एक चेंज आता दिख रहा है। अगर आप सिंगल्स हैं तो आपकी लाइफ में कोई आता दिख रहा है। अगर आप मैरिज के लिए देख रहे थे तो यहाँ पे मैरिज फिक्स होती दिख रही है। मैरिज फिक्स जिन लोगों की हुई थी, डेट फिक्स हो सकता है, इस टाइम में मैरिज हो सकती है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ओके। एक पैशनेट स्टार्ट दिख रहा है मुझे मिथुन राशि वालों के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप में, ओके। हेल्थ में मुझे फोकस की एनर्जी दिख रही है। वैन प्लीज गाइड, क्यों है यहाँ फोकस की एनर्जी हेल्थ में? अपने इमोशनल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, अपनी इमोशनल हेल्थ पे। इसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत सोचने वाले इंसान हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो ज़्यादा सोच के अपनी तबीयत ख़राब ना करें। एक तो मुझे ये दिख रहा है, मुझे डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दिख रही है, किसी के लिए एडिक्शन है। ये एडिक्शन में भी मोबाइल का हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है, या फिर ओवर एडिक्शन के चलते आपकी हेल्थ यहाँ पे बिगड़ सकती है। इस टाइम बहुत फोकस अपने हेल्थ को दे आप, और जो चीज़ें अति हो रही हैं, एक्सीड कर रहे हो आप, उसको लिमिट करें, ठीक है। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उसको लिमिट करें। बहुत इमोशनल बर्डन ले रहे हैं, उसको कम करें। बहुत इनसिक्योरिटी है अंदर, उसको कम करें। जो भी अति हो रही चीज़ें, उसको ख़त्म करें इस टाइम, ठीक है। मुझे एंजाइटी दिख रही है कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा। अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जो कि सबसे कारगर उपाय। बहुत दवाइयाँ आप खा रहे हैं, बहुत मेडिकेशन पे अगर आप जा रहे हो ना, तो वो चीज़ें आपको साइड इफ़ेक्ट करेंगी कुछ दिन के बाद। सो कोशिश करें कि बिल्कुल से दवाइयाँ छोड़ के, मैं नहीं बोल रही हूँ आपको मेडिटेशन करें, लेकिन मेडिटेशन के साथ आप मेडिकेशन करें। और जब आपको लगे कि नहीं अभी चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, तो फिर उसके बाद मेडिसिन लेना छोड़ें, ठीक है। मेडिटेशन ज़रूर करें एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। ऑब्स्टिकल मुझे दिख रहा है यहाँ पे जॉय, खुशियाँ जो है ना वो कम है, जिसके चलते आपकी इमोशनल हेल्थ यहाँ पे ख़राब हो रही है। सो कोशिश करें खुश रहने की। मैं हमेशा बोलती हूँ, जब आप खुश रहते हैं आपकी सारी चीज़ें सही होने लगती हैं, है ना। जब आप खुश होते हो, स्माइल करते हो, आपके ब्रेन एक केमिकल रिलीज़ करता है, जिसके बाद आपकी बॉडी वैसे एक्ट करती है। सो जैसा आप चाहते हैं ना, वैसे ही आपकी बॉडी केमिकल रिलीज़ करती है, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी एक्ट करती है। सो इसलिए हमेशा मैं कहती हूँ कि पॉजिटिव सोचें, थॉट को अपने चेंज करें, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को चेंज करें, ठीक है। सो अगर हंसते कम हैं आप, तो कॉमेडी शोज़ देखें, या फिर पार्क में जाएं, योगा मेडिटेशन करें, एक्ट करें, हंसने की कोशिश करें, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत मुश्किल नामुमकिन भी नहीं है। एकदम से ट्राई करें, हंसे, स्माइल करें। स्माइल करने से आपकी एनर्जी चेंज होती है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप स्माइल नहीं करते हो, आप खुश नहीं हो अंदर से, जिसके चलते आपके हेल्थ भी इशू हो रहे हैं, और बाकी भी चीज़ें आपकी अफेक्टेड हो रही हैं आपके इस एनर्जी से, ठीक है। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। खुशियाँ यहाँ आपके ऑब्स्टिकल में दिख रही हैं। जब आप खुश नहीं रहोगे, आपके सारे जो डायमेंशन है ना लाइफ के, वो स्टक हो जाएंगे, वो इस एनर्जी से अफेक्टेड हो जाएंगे। इसलिए खुश रहिए, ताकि अपने लाइफ को आप चेंज कर सके। जो भी आपकी लाइफ में लैकिंग एनर्जी है, वो आपकी खुशी से, आपके एक थॉट से चेंज हो सकती है। सो अपने आप को खुश रखने का अलग अलग तरीका खोजें। कॉमेडी शोज़ देखें, बहुत सारे कॉमेडी शोज़ ऐसे होते हैं जो कि बहुत देख के हंसी आती होंगी आपको। या फिर जो चीज़ आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो भी आप करना चाहते हैं वो करें, ठीक है, जिससे आपको खुशी मिलती है वो करें, जिससे कि अपनी एनर्जी को आप चेंज करके ही अपनी लाइफ को आप चेंज कर सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ये 15 डेज़ मिथुन राशि वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हंसे,
बिना मतलब कहाँ से, ठीक है। हम जब वृंदावन गए थे तो वहाँ एक पंडित जी हमें हमसे मिले थे। पंडित जी मतलब वो जो घुमाते हैं, वो गाइड थे और बहुत मज़ेदार थे वो इंसान। तो हमें वो उन्हें सिखाया कि वृंदावन आकर आपको हंसना ज़रूरी होता है ना। जो यहाँ हंसता है वो हमेशा हंसता है ज़िंदगी भर। तो अपने दोनों हाथों को उठाएं और कहें राधे राधे और आ हा हा हा। ये ट्राई करें, ये एक्चुअली बहुत मज़ेदार है। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, बोलिए राधे राधे और कहें आ हा हा हा। तो ये जब आप बोलते हो ना तो आपको अंदर से ही एक आहा वाली मोमेंट आती है आपकी, है ना। सो ये ज़रूर ट्राई करें। इस बार मिथुन राशि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि आप अगर नहीं आ रही है स्माइल तो आप फेक स्माइल करें, हंसे, एटलीस्ट फेक ही हंसे लेकिन हंसे, ठीक है। रेजोनेंस की एनर्जी आपके आउटकम में है। सो कुछ ना कुछ चीज़ें फ्रूटफुल हो रही हैं जो कि मे बी आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। कोई एक ऑफ़र आ रहा है आपके लिए, स्टकनेस से आप निकलोगे इस टाइम पे, ओके। मैच्योर हो रहे हो आप कहीं ना कहीं। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं आप ये समझ जाएं कि सब चीज़ आपको ग्रो कराने के लिए हो रही हैं। आपकी लाइफ में आप ग्रो करो इसलिए हो रही हैं। तो जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो ईश्वर को याद करें और बोलिए थैंक यू मुझे ये लेसन सिखाने के लिए। जो भी आपकी लाइफ में तकलीफ़ें हो रही हैं वहाँ कुछ ना कुछ लेसन होता है, वो सीखें और थैंक यू बोले और ग्रो करें उस एनर्जी से, ताकि वापस से उस एनर्जी में आप नहीं आओ, है ना। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आउटकम जहाँ कुछ फ्रूटफुल हो रहा है। जो आप चाह रहे थे ऑफर, वो ऑफर आपको मिल रहा है, चाहे ये जॉब का ऑफर हो, चाहे ये प्रपोजल पर्सनल रिलेशनशिप से हो, या फिर जो भी है, यहाँ पे कोई ऑफर आपको मिलता दिख रहा है जिससे कि जिसका आप वेट कर रहे थे। एक मैच्योरिटी आते दिख रही है और अपने माइंडसेट, जो स्टक माइंडसेट है ना आपका, उससे आप निकलते दिख रहे हो, ठीक है। सो हम गाइडेंस देखेंगे मिथुन राशि वालों के लिए। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल, स्टॉप टू मी प्लीज। एक्सक्यूज मी। And please guide some guidance for my Gemini's divine. One more time please. Be the real you की एनर्जी है। अपनी सोल कॉन्शियसनेस में आइए जेमिनाइज। आपकी सोल कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस में बहुत ज़्यादा अगर आप हैं ना, तो बॉडी कॉन्शियसनेस से निकलकर आपको सोल कॉन्शियसनेस में आने की ज़रूरत है। अगर आप एक अलग इमेज बना रहे हो दूसरों को खुश करने के लिए, मत करें। जो आप हैं, रियल आप जो है ना, वो आप बाहर लेकर आएँ। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, ठीक है। अबंडेंस की एनर्जी है। यस, कुछ अबंडेंस आ रहा है मेरे मिथुन राशि वालों के लिए। आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। जो भी हो रहा है चीज़ें वो आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है, ये विश्वास ज़रूर रखें और अपने हार्ट चक्र को ओपन करें। मैंने ये माइंड किया है कि हमेशा ही मिथुन राशि वालों के लिए ओपन योर हार्ट चक्र की एनर्जी ज़रूर आती है। ओपन योर हार्ट टू लव। कहीं ना कहीं आप लोग अपना हार्ट चक्र ब्लॉक करके बैठे हैं, जहाँ आप प्यार को रिसीव नहीं कर पा रहे हो, है ना। सो हार्ट चक्र को ओपन करें और क्या सरेंडर करना है हम ये देखेंगे। इन 15 डेज में मेरे मिथुन राशि वालों को क्या सरेंडर करना है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज। सरेंडर द हैबिट टू पीपल प्लीजिंग। मैंने बोला ना कि अगर आप दूसरों को खुश करने के लिए कुछ कर रहे हैं, मत कीजिए, क्योंकि जिनको खुश नहीं होना है वो कभी नहीं खुश होंगे आपसे। और आप उनको कितना खुश करने की कोशिश करोगे। आप किसी और को खुश करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं आपकी खुशियों को आप मार रहे हो, जो आपको नहीं करना है। स्पीक योर नीड्स and be true to yourself. Focus on your own happiness instead of always trying to make everyone else happy. अभी मैंने यही बोला ना आपको कि आप दूसरों को कोशिश कर रहे हो। देखिए दोनों मैसेज सेम है जो आपको ये बता रहे हैं कि मत बनिए पीपल प्लीजिंग। ज़रूरी होता है एक हद तक, लेकिन एक हद से ज़्यादा ये अच्छा नहीं है। सो जो आप हैं आप वो रहें, जिनको आप पसंद है वो आपके साथ रहेंगे। आपको चेंज करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो इंसान एक फेक इंसान से प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपसे प्यार करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और ये प्यार कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप, कुछ भी, ठीक है। सो जो आप हैं वही रहें, अपने आप को चेंज ना करें, बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजिंग में ना रहें और अपने फियर को सरेंडर करें, ठीक है। सो यस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर जेमिनाइज। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।